तो यार अभी अपन पहुंच चुके हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा इसी जगह पे उन्होंने विद्या ग्रहण किया। यार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। दोस्तों, ये मेरे मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही है उसकी तीसरी वीडियो है। और इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दर्शन किया है उज्जैन के महाराजा श्री महाकाल जी का। और उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं उज्जैन के और भी जो मंदिर और अलग अलग दार्शनिक स्थल है उसको घूमने के लिए। तो इस वीडियो में आप वही देखने वाले हैं। मैंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी शूट कर लिया था यार, बट बाकी मंदिरों पे गया वहां अच्छे से शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहां कैमरा बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं कर रहे थे। और इस वजह से मैंने वहां ब्लॉग स्टाइल पे नहीं, वॉइस ओवर करके इस वीडियो में आप लोगों को उन जगहों के दर्शन करवाए हैं। आने वाले वीडियो है वो पूरे ब्लॉग स्टाइल में होंगे और काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप लोग इस सीरीज के पूरा देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए यार चलते हैं उज्जैन के और अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो यार अभी अपन पहुंच चुके हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। ये आप लोगों को उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। इस प्लेस में काफ़ी सारे बोल सकते हैं कि इससे कहानियाँ जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा इसी जगह पे उन्होंने विद्या ग्रहण किया था। बोला जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण 64 दिन रुके थे। तो चलिए चलते हैं इस आश्रम पे। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस आश्रम के अंदर दाखिल हुए, हमें इस आश्रम से जुड़ी काफ़ी सारी रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुआ जो कि हमें हमारे गाइड के द्वारा बताया गया। उनमें से सबसे पहले बात यह था कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी जी का यह आश्रम लगभग 5273 वर्ष पुराना है। यहीं रहकर भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में महाकाल जी की नगरी अवंतिका पधारे और 64 दिनों तक वो यहाँ रहे थे। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि महाकाल की नगरी उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। और हाँ दोस्तों, यहाँ हमें भगवान श्री कृष्ण जी की बैठी हुई प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बाकी अन्य मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। वहीं इस जगह पे हमें भगवान श्री कृष्ण की बैठी हुई प्रतिमा के दर्शन होते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ विद्या ग्रहण किया था, तो उनकी बैठी हुई प्रतिमा के हमें यहाँ पे दर्शन हुए। हाँ तो दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों के अलावा महादेव जी के मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। उनमें से एक है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। इस जगह पर हमें खड़ी हुई नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि शिवलिंग के सामने प्रतिमा जो नंदी जी की रहती है वो बैठी हुई रहती है, परंतु हमें इस मंदिर पे जो प्रतिमा थी वो खड़ी हुई मिली। इसके बारे पर पूछने में हम लोगों को यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण जब विद्या ग्रहण करने इस जगह पर आए हुए थे तो भगवान शिव जी उनसे मिलने पहुँचे, जिसे हरिहर मिलन का भी नाम दिया गया है, जिनमें हरि भगवान श्री कृष्ण और हर महादेव जी है। और उन दोनों के इस मिलन को देखकर नंदी जी खड़े होकर उन दोनों को प्रणाम करने लगे। इसीलिए हमें इस स्थान पर शिवलिंग के सामने खड़ी हुई नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। दोस्तों, इस आश्रम के दाहिने तरफ हम लोगों को एक बड़ा सा कुंड देखने को मिलता है। और इस कुंड के बारे में पूछे जाने पर हम लोगों को इस आश्रम में पता चला कि इस कुंड का नाम गोमती कुंड है और इसको भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु महर्षि संदीपनी जी रोज सुबह स्नान करने के लिए गोमती नदी के तट पर जाया करते थे। इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोमती नदी को ही उनके आश्रम पे ला लिया था और इस कुंड पर उनको रखा गया था। इसलिए इस कुंड को गोमती कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों को महर्षि संदीपनी जी के आश्रम पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली और काफ़ी सारी कथाएं भी जानने को मिली।
तो यार इस तरह से महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में दर्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मंगल धाम मंदिर। तो दोस्तों मंगल धाम मंदिर उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर पहुंचकर हम लोगों ने मंगल ग्रह की पूजा की, नवग्रह की पूजा की और यहाँ पे हम लोगों को भगवान महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान मिले। और मंगल धाम मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो यार मंगल ग्रह मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सभी पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जो कि है श्री काल भैरव मंदिर। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद हमें श्री काल भैरव मंदिर में ही सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी देखने को मिले। तो दोस्तों उज्जैन का जो काल भैरव मंदिर है वो यहाँ चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के लिए काफ़ी अपनी अलग पहचान रखता है। आपने देखे होंगे अन्य मंदिरों में श्रीफल या मिठाइयों का या किसी अन्य फल का भोग लगाया जाता है, परंतु इस मंदिर में इन सभी के विपरीत श्री काल भैरव जी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आप फूल के साथ कोई फल नहीं बल्कि मदिरा लेके जाते हैं, जहाँ प्लेट में डालकर श्री काल भैरव जी को भोग लगाया जाता है। तो है ना काफ़ी अद्भुत ये। दोस्तों हम इस मंदिर में शाम के वक्त पहुँचे और इस वक्त हमें इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिला। मंदिर के गेट के लगभग 100 मीटर की दूरी से हमने लाइन पर लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए मंदिर के अंदर आगे बढ़ते गए और लगभग 25 से 30 मिनट के लाइन में खड़े होने के बाद हम लोगों को श्री काल भैरव जी के दर्शन हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री काल भैरव जी के मंदिर में कितना ज़्यादा भीड़ है, परंतु यहाँ पे सभी श्रद्धालु श्री काल भैरव महाराज और श्री महाकाल जी के नाम के जयकारे लगाते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने और सुनने में काफ़ी अलग फील हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दीपक जलते हुए गुंबज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऐसे गुंबज यहाँ आप लोगों को उज्जैन के सारे मंदिरों में लगभग देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं हर सिद्धि माता मंदिर, वहाँ आप लोगों को इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, भैरव बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, भैरव बाबा की जय। तो दोस्तों अभी हम श्री काल भैरव जी के दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर की बाईं ओर। कोविड टाइम से पहले श्री काल भैरव जी को जो भोग लगाया जाता था मदिरा का, वो अभी कोविड सिचुएशन की वजह से बंद कर दिया गया है, परंतु श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार मंदिर की बाईं ओर उनकी मंदिर के दीवार पर लगी प्रतिमा में भोग लगा रहे हैं। परंतु जो कोविड सिचुएशन नहीं आया था उससे पहले प्लेट में ढालकर मदिरा को श्री काल भैरव जी के मुंह के सामने रखा जाता था और वह मदिरा श्री काल भैरव जी पी लेते थे। परंतु अभी कोविड के कारण हम लोगों को वो भोग लगाते हुए दर्शन करने को नहीं मिले। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो श्रद्धालु है वो मंदिर की दीवार पर उनको भोग लगाया जा रहे हैं। मंदिर की दीवार पर उनकी छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है, उन पे सभी लोग भोग लगाए जा रहे हैं और सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए कामना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर का बाहर का व्यू है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।
हो सकता है 1 से 2 हफ्ते के बाद आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो श्री काल भैरव महाराज जी को भोग लगाने वाला दृश्य आप लोगों को देखने को मिल जाए, परंतु अभी ये कोविड की सिचुएशन में बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। काल भैरव बाबा तो आप देख सकते हैं काल भैरव महाराज का निर्गम द्वार। अरे नीतीश निकल के तो अभी हम लोग काल भैरव के दर्शन करके भी निकल चुके हैं और काल भैरव बाबा के अच्छे से दर्शन हुए। देखने में तो काफी भीड़ लग रहा था, लेकिन मुश्किल से 45 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे और भीड़ आप देखोगे वीडियो में तो आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बट अभी कोविड की सिचुएशन के कारण उनको जो प्रसाद चढ़ता था वो प्रसाद अभी बंद कर दिया गया है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हो गया हो। तो यार आज अपन लोगों को काफ़ी जगह के दर्शन हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किया उज्जैन के महाकाल जी का। उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी करके संदीपनी आश्रम मंगल जो भगवान है उनके पे दर्शन किए और उसके बाद अभी सबसे लास्ट में हम लोग ने दर्शन किया यहाँ। और यार यहाँ पे हो जाता है काल भैरव बाबा जी के दर्शन कंप्लीट। और श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए गढ़ कालिका माता मंदिर और इस मंदिर पे हम लोग लगभग रात के 7:30 के करीब पहुँचे। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था तो शूट उतना अच्छे से हो नहीं पाया, बट हम लोगों ने इस मंदिर पे गढ़ कालिका माता जी की आरती अटेंड किया जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसमें गढ़ कालिका माता जी का जो आरती है वो उसको पूरा दिखलाऊँगा। तो वो वीडियो मैं शायद इस सीरीज़ के लास्ट में या बीच पे कहीं पे अपलोड करूँगा। और फिर गढ़ कालिका माता मंदिर के दर्शन करने के बाद बारिश स्टार्ट हो चुका था तो अपन लोग सीधे चले गए अपने होटल। तो फाइनली आज का दिन यहाँ पे होता है कंप्लीट। काफ़ी घंटे आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रसाद वगैरह उधर से लिए हम लोग। काफ़ी थकान वाला दिन था यार। अभी होटल पहुंच गए, जा रहे अपने रूम पे। तो यार फाइनली आज का दिन हम लोगों का होता है कंप्लीट उज्जैन पे। सुबह से आज हम लोग उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने के बाद हम लोग होटल लिए और यहाँ पे अपन लोग फ्रेश हुए। ये भाई होटल के ओनर है, इनके होटल पे हम लोग रुके और उनके बाद हम लोग महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ उज्जैन में और 5-6 बहुत अच्छी जगह है वहाँ गए थे, जिनमें से एक है काल भैरव महाराज जी, काली मंदिर और क्षिप्रा नदी के तट पर भी हम लोग गए थे। तो इस टाइप से अभी लगभग 8 बज गए और हम लोग लगभग 2 बजे से निकले थे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। काफ़ी मंदिरों में तो खाली था बट बहुत सारे मंदिर थे जिसमें काफ़ी टाइम लग गया और ये मैं कुछ प्रसाद वगैरह लिया हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो फिर आज का दिन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अभी जाता हूँ होटल रूम में, इधर अपना रूम, और फिर आप लोगों से कल सुबह मिलता हूँ और कल का प्लान आप लोगों से मैं कल ही शेयर करता हूँ। ठीक है भाई। अपन लोग निकले मार्केट पे ऐसी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए और देख रहे कुछ खाने वाने का, घूम रहे इधर उज्जैन मार्केट को अपन घूम रहे। इधर सब टॉय शॉप वगैरह है। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे बट मास्क निकाल देता हूँ। कुछ अपन मार्केट घूम रहे उज्जैन का, नाश्ता वास्ता करेंगे करके। बट अभी तो खाने का टाइम हो चुका है। बट फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि उज्जैन है तो यहाँ का कुछ जो लोकल फूड है वो ट्राई करते हैं करके। तो जा रहे हैं अभी आगे मार्केट में। देख सकते हो मार्केट घूम रहे अभी, बहुत इंजॉयमेंट है, पानी गिर रही है और बहुत बारिश भी हो रहा है। हम लोगों का क्या हुआ, कपड़ा हम लोग टेरिस पे डाल कर गए थे और उधर घूमने चले गए। वापस आते थे और अपने सारे जो कपड़े वो भीग चुके थे, पूरे कपड़े वापस सुखाना पड़ा। यहाँ पे हम लोग गुपचुप का मजे लेते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट चटनीज के साथ है। थोड़ा दिन हो जाते हैं यार, मेरे को बता दो। और डालने का भी तरीका देखो, ये काफी स्पेशल है। सबको पकड़ाओ दोनों।